ये कायनात एक ना खत्म होने वाला राज है। हर सैयारा, हर सितारा और हर कहकशा अपने अंदर ऐसे भेद रखती है जो साइंसदानों को आज तक हैरान कर रहे हैं। इन्हीं हैरतों में एक है सैयारों के हल्के, प्लैनेटरी रिंग्स। आपने जरूर तस्वीरों में देखा होगा कि ज़ुहल, सैटर्न के गिर्द रोशनी जैसे बड़े बड़े दायरे हैं, जैसे किसी ने उसको जेवर पहना दिया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ज़ुहल ही नहीं बल्कि दीगर सैयारों के गिर्द भी हल्के मौजूद हैं? सवाल यह है कि ये हल्के आखिर बनते कैसे हैं और इनकी हकीकत क्या है। आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, सैयारों के हल्के क्यों होते हैं। सबसे पहले ज़ुहल, सैटर्न की बात। ज़ुहल कायनात का सबसे मशहूर रिंग वाला सैयारा है। इसके हल्के इतने नुमाया और खूबसूरत हैं कि दूरबीन से भी आसानी से देखे जा सकते हैं। ये हल्के अरबों खरबों ज़र्रात पर मुश्तमिल हैं, जिनमें बर्फ, गर्द और पत्थर शामिल हैं। हर जर्रे का साइज मुख्तलिफ है, कुछ चावल के दाने जितने छोटे और कुछ पहाड़ों जितने बड़े। ये ज़र्रात ज़ुहल के गिर्द मुसलसल घूमते रहते हैं और जब ये रोशनी में चमकते हैं तो हमें ये हल्के एक शानदार दायरे की शक्ल में नजर आते हैं। दूसरे सियारों के हल्के। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ ज़ुहल के गिर्द ही हल्के हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुश्तरी, यूरेनस और नेपच्यून के गिर्द भी हल्के मौजूद हैं। अलबत्ता वो ज़ुहल के मुकाबले में बहुत मध्यम है, इसलिए नजर कम आते हैं। मुश्तरी, जुपिटर, इसके हल्के बारीक गिर्द के ज़र्रात पर मुश्तमिल हैं, जो ज्यादातर इसके चांदों से टूटे हैं। यूरेनस, इसके 13 से जायद हल्के दरियाफ्त हो चुके हैं, जो सियाह ज़र्रात पर मुश्तमिल है। नेपच्यून, इसके हल्के नाहमवार और बिखरे हुए हैं, जैसे किसी ने अधूरा दायरा बनाया हो। हल्के बनते कैसे हैं? यहां सबसे बड़ा सवाल आता है। ये हल्के आखिर वजूद में कैसे आते हैं? साइंसदानों के मुताबिक इसके कई असबाब हैं। एक, चांदों का टूट जाना। बाज़ौकात किसी सियारे का छोटा चांद इसके बहुत करीब आ जाता है। कशिश सितल, ग्रेविटी की ताकत से वो टूट जाता है और इसके ज़र्रात सियारे के गिर्द घूमने लगते हैं। यही ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता हल्कों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। 2, सैयारे की कशिश तखल का जादू। ज़ुहल और दीगर बड़े सैयारे इतने ताकतवर हैं कि वो अपने करीब आने वाले किसी भी दुमदार तारा, कॉमेट या शहाबी ताक़िब एस्टेरॉयड को अपनी कशिश से तोड़ देते हैं। इनके टकरे हल्कों में बदल जाते हैं। कदीम बाकियात। कुछ साइंसदानों का मानना है कि ये हल्के दरअसल उस इब्तिदाई मादे की बाकियात हैं जिससे सैयारा वजूद में आया था। यानी ये पैदाइश के बाद बचे हुए ज़र्रात हैं जो आज भी सैयारे के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। और हल्कों की साख्त, कॉम्पोजिशन। ये हल्के ज्यादातर 3 चीजों से बनते हैं: बर्फ, आइस, पत्थर, रॉक्स, गर्दो गुबार, डस्ट। ज़ुहल के हल्कों में बर्फ की मिकदार सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा चमकदार और नुमाया नजर आते हैं। दूसरी तरफ यूरेनस और नेपच्यून के हल्के ज्यादा स्याह और मध्यम हैं, क्योंकि उनमें पत्थर और गर्द का तनासुब ज्यादा है। क्यों हल्कों में बड़े सैयारों के गिर्द हल्के हैं? एक और दिलचस्प सवाल यह है कि जमीन, मरीख या ज़हरा के गिर्द हल्के क्यों नहीं है? साइंसदानों का कहना है कि इसकी वजह सैयारों की कशिश सकल है। बड़े गैस वाले सैयारे, गैस जायंट्स जैसे ज़ुहल और मुश्तरी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए वो ज़र्रात को अपनी कशिश से कैद कर लेते हैं। छोटे सैयारे जैसे जमीन या मरीख के पास इतनी ताकत नहीं कि वो लंबे अरसे तक ज़र्रात को कैद रख सके। क्या ये हल्के हमेशा रहेंगे? ये भी एक मौमा है। कुछ तहकीक बताती है कि ज़ुहल के हल्के हमेशा के लिए नहीं हैं। वक्त के साथ साथ ये ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता सैयारे पर गिर जाएंगे और शायद एक दिन ये हल्के मुकम्मल तौर पर गायब हो जाए। यानी आज जो खूबसूरत मंजर हम देखते हैं, लाखों साल बाद शायद ये बाकी ना रहे। नासा के मशहूर मिशन कासीने ने ज़ुहल के हल्कों के बारे में हैरत अंगेज मालूमात फराहम की। इसने बताया कि ये हल्के बहुत ज्यादा बारीक हैं। अगरचे उनका फैलाव हजारों किलोमीटर तक है, लेकिन इनकी मोटाई सिर्फ चंद 100 मीटर है। गोया ये एक कागज की शीट की तरह बारीक है, मगर कायनात में इतने बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। फलसफियाना पहलू। ये हल्के सिर्फ साइंसी नहीं बल्कि रूहानी और फलसफियाना पहलू भी रखते हैं। जब इंसान ज़ुहल को देखता है तो उसे कायनात की अजमत और खालिक की तख्लीक की ताकत याद आती है। एक एक जर्रे को तरतीब देने वाला किस कदर अजीम होगा जिसने ये निज़ाम बनाया है। ये थे सैयारों के हल्के, कायनात की वो हसीन जीनत जो हमें हैरान भी करती है और मसहूर भी। ये हमें ये सबक देती है कि कायनात अभी बहुत बड़ी है और हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید دلچسپ اور سائنسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کامنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں سب سے خوبصورت سیارہ کون سا ہے، زحل، مشتری یا نیپچون؟